यस 10th क्लास। अब अपने पास में जो 16.1 है उसके लास्ट सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अब अपन शुरू कर रहे हैं 10वां सवाल। 10वां देखिए क्या है, ध्यान से समझिए इसको सवाल को। इसमें आप लोगों को दे रखा है एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। जो दे रखा है वो लिख लीजिए, घन का आयतन बराबर 512 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। अब घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। इसलिए भुजा क्यूब बराबर कितना आएगा? 512 मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो अब अपने को ज्ञात क्या करना है, उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान है। अब 512 के देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके अंदर पहले 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 1 रह गया, 2 पंजे 10, 2 छीके 12। फिर 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 का भाग दो, कितना आएगा? 2 छीके 12, 2 चौका 8। फिर 2 का दिया 32, फिर 2 का दिया 16, फिर 2 का दिया 8, फिर 2 का दिया 4, फिर 2 का दिया 2, फिर 2 का दिया 1। तो अब देखिए आप लोग, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, यानी इसको अपन क्या ले सकते हैं? 8 का क्यूब। ठीक है ना। इसलिए घन की भुजा बराबर कितनी हो गई? 8 मीटर। बस ये छोटा सा सवाल था, लेकिन अच्छा सवाल था, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है। ये हो गया आपके 10वां। अब 11वां सवाल देखिए। 11वें सवाल में आप लोगों को क्या दे रखा है, पहले तो उसको समझिए आप लोग। एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी इतनी है। तो पहले तो देखिए दीवार की माप, दीवार की माप। लंबाई दे रखी है कितनी? लंबाई है आपके 5 मीटर। चौड़ाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर, ऐसा अपन पहले भी एक सवाल कर चुके हैं, ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। इस दीवार को बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? ये तो दीवार की दे रखी है, तो सबसे पहले देखिए ईंट की माप सेंटीमीटर दे रखी, तो सेंटीमीटर बदलो। 5 मीटर में हो गए आपके 500 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये सेंटीमीटर दे रखा है, इसको ऐसे कैसे लिख दो? 30 सेंटीमीटर। और ये 3 मीटर है, तो ये आ गया आपके 300 सेंटीमीटर। इसलिए दीवार का आयतन बराबर कितना होगा? देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 500 गुणा 30 गुणा में 300, इतने घन सेंटीमीटर। ये तो आ गया दीवार का आयतन। अब आपको करना क्या है, क्योंकि दीवार में अपने को ईंटें लगानी है, तो एक ईंट का आयतन निकालेंगे। एक ईंट का आयतन, वही देखिए आप लोगों को ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो एक ईंट का आयतन कितना हुआ? देखो 20 गुणा 10 गुणा में, फिर इसके बाद में तीसरा देगा 7.5, इतने घन सेंटीमीटर। मैंने सरल नहीं किया क्योंकि आप लोग लास्ट में करेंगे तो अपने आप ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ईंटों की संख्या, किसमें? दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन। अब आप देखिए दीवार का आयतन, यानी दीवार की माप आपको ये आई आपके 500 गुणा 30 गुणा में 300। ऐसे ही इसमें भाग देंगे एक ईंट के आयतन का, यानी 20 गुणा में 10 गुणा में 7.5। सबसे पहले तो एक पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगी। अभी 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसका भाग दिया तो 25 बार चला गया, 25 का भाग दिया तो इसमें 2 बार चला गया, तो ये 20 आ गए। और 20 का 20 से कैंसिल हो गया, तो ये आपके आ गई ईंटें कितनी? 3000 ईंट। कितनी ईंटें आ गई? 3000 ईंट। तो इस तरीके से ये हो गया आपके सवाल नंबर कौन सा? 11वां।
अब इसके बाद में एक लास्ट सवाल और बचा है, वो और देख लीजिए आप लोग। क्या है इसके अंदर? सबसे पहले तो आप लोग सवाल को पढ़ेंगे ढंग से, फिर उसके बाद में उसको सोल्व करेंगे। क्या दिया है इसके अंदर? देखिए, इसमें दिया हुआ है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। ये है आपके 12वां सवाल। घनाभ की लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, इनका अनुपात अपने को दे रखा है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:2 बराबर है 5:3:2। ठीक है ना। और घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 558 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें भुजाएं मान लो, माना घनाभ की भुजाएं क्रमशः क्या क्या है? पहली अगर 5x लेंगे तो दूसरी होगी 3x और तीसरी हो जाएगी 2x। अब इसमें आप लोगों के देखिए ये आगे दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपको दिया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है आपके 558 वर्ग सेंटीमीटर, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले आप इसका सूत्र लिखिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपको दे रखा है कितना? 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान रखिए अब इसके अंदर ये तो 2 आ गया। लंबाई कितनी है? 5x गुणा में 3x प्लस 3x गुणा में 2x प्लस 2x गुणा में 5x, ये बराबर आ गया आपके 558। इसको हल करेंगे, देखिए 2 तो बाहर आ गया, इसको गुणा करेंगे तो 15x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर बराबर 558। ठीक है ना। इसलिए 2 गुणा 15 और 6 21 और 10 31x स्क्वायर बराबर 558। अब आगे देखिए क्या करेंगे अपन। इसलिए x स्क्वायर बराबर आएगा 558। ठीक है ना। और बटे में 2 गुणा में कितना? 31। अब देखो 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14 और 2 नाम 18, 31 नाम 279, 9 बार चला गया तो x बराबर आ गया आपके 3 सेंटीमीटर। कैसे? 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। अब इसके कोरों का, अब इसने पूछा है कि इसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। कोर यानी इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो x अपने पास आ गया, इसलिए भुजाएं देखो पहली कितनी है? 5x, तो 5 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितनी हुई? 3 गुणा 3, दूसरी, ये तो पहली हो गई, दूसरी भुजा होगी 3 गुणा 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा कितनी होगी? 2 गुणा 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपन कोर यानी कि इसकी भुजाएं अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 16.1 खत्म हो गई। अब आपके 16.2 कोर्स में है नहीं, 16.3 आपको कराई जाएगी कल। ठीक है ना। पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।